हेलो एंड वेलकम टू बवाली बिटकॉइन। और आज हम बात करेंगे एक नए टोकन के बारे में जिसका नाम है मेटापिट्स। और मेटापिट्स ने मार्केट में अच्छा खासा एक्साइटमेंट बना के रखा हुआ है। ये टोकन दिसंबर 2021 में लॉन्च हुआ था। और इस टोकन के बारे में हमको भी बहुत बार इंक्वायरी और कमेंट्स आ चुके हैं। और इसलिए हम आज मेटापिट्स को चेक करते हैं कि क्या ये स्कैम है, क्या इस टोकन में पैसा लगाया जा सकता है। और सबसे पहले हम इसकी रैंकिंग को देखते हैं। इसकी रैंकिंग कॉइन मार्केट कैप पे 811 है। ध्यान रखिएगा ये एनालिसिस हम कर रहे हैं जनवरी 2022 में। और प्रिसाइसली आज डेट है जनवरी 27 2022। ऑलमोस्ट 1,30,000 लोगों ने इस टोकन में इंटरेस्ट बना के रखा हुआ है। और अब जल्दी से चलते हैं इसकी वेबसाइट पे। मेटापेट्स की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट अभी आप देख रहे हैं, ये बहुत रीसेंट वेबसाइट है। हमारी टीम ने जब इस वेबसाइट का एनालिसिस दिसंबर 2021 में किया था, एक दूसरी वेबसाइट थी। और अगर आप इस वेबसाइट पे अभी भी लिखा है न्यू वेबसाइट कमिंग सून। और अगर इस समय आप बात करते हैं इस वेबसाइट पे, इसकी किसी भी टीम का कोई नामो निशान नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। ऐसा हो सकता है कि मेटापिट्स की पूरी वेबसाइट अभी लॉन्च होने वाली हो, जैसा उन्होंने लिखा है न्यू वेबसाइट कमिंग सून। लेकिन जब हमारी टीम ने, बवाली बिटकॉइन ने, इस टोकन का एनालिसिस दिसंबर 2021 में किया था, हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि इस टीम मेटापिट्स टोकन की टीम का कांटेक्ट डिटेल और उनके सीईओ की फोटो दी गई थी। खैर आगे बढ़ते हैं। मेटापेट्स टोकन ने अपना वाइट पेपर यहाँ पे पब्लिश किया हुआ है और जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वाइट पेपर में इन्होंने मेटावर्स क्या है, इंट्रोड्यूसिंग मेटापेट्स, प्रोजेक्ट के गोल और विजन क्या है, प्रोजेक्ट यूटिलिटीज क्या है, प्राइस फंड वॉलेट क्या है, फाइनल स्टेज क्या होगी और टोकेनॉमिक्स क्या है। सो अगर हम इसके टोकेनॉमिक्स पे जाते हैं, सीधे चलते हैं इसके पॉइंट नंबर 10 इस वाइट पेपर पे। और इसका जो टोकेनॉमिक्स है, मेटापिट्स की अगर आप क्वांटिटी देखें, इनकी टोटल सप्लाई 100 क्वाड्रिलियन है। ये जो क्वांटिटी है ये बहुत ज़्यादा है। और इसमें से 100 क्वाड्रिलियन में से ये कितने टोकन बर्न करने जा रहे हैं, इसका कोई जिक्र नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेटापेट्स टोकन के होल्डर कितने हैं? सो हम बीएससी स्कैन पे जाते हैं और अगर आज की तारीख में देखें, इसके 1,06,507 होल्डर्स हैं। और ये एक अच्छा नंबर है। एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी टोकन जब वो नया होता है, उसके होल्डर्स कितने हैं, उसकी कम्युनिटी स्ट्रेंथ कितनी है, ये बहुत ज़्यादा डिसाइड करती है कि टोकन की एक्सेप्टेंस मार्केट में कैसी है। सो होल्डर्स के मामले में मेटापेट्स को आप 10 में से 10 या 100 में से 100 नंबर दे सकते हैं। एक बार नज़र डालते हैं इसकी कम्युनिटी पे और ये सीधे आपको लेके जाता है मेटापेट्स की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, मेटापेट्स के ऑलमोस्ट 40,000 फॉलोअर्स हैं। मेटापेट्स ने आज तक अपनी लॉन्चिंग से जनवरी 2022 तक 802 ट्वीट किए हैं। और ये एक अच्छा साइन है। इसके बाद हम अगर बात करें कि मेटापेट्स की जो लोएस्ट प्राइस पॉइंट क्या थी, वो अगर हम कॉइन मार्केट कैप पे देखते हैं तो इसकी लोएस्ट प्राइस पॉइंट दिसंबर 2021 में थी। और ये काफ़ी बड़ा नंबर है जो दिखा रहा है कि दिसंबर 2021 से आज की तारीख तक जनवरी 2022 में इसने कितना ग्रोथ किया है, जो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 10-12 लाख परसेंट दिखा रहा है। खैर, टोकन की ग्रोथ कितनी भी हुई हो, टोकन का प्राइस आज भी 0.7 टाइम्स 0246 है। अब रही बात इस टोकन को लेना चाहिए या नहीं।
सो पहले बात करते हैं, क्या ये टोकन हनी पॉट है? सो नहीं, बवाली बिटकॉइन टीम ने इस टोकन के ऊपर फर्दर एनालिसिस की और हमने ये पाया कि ये टोकन को आप खरीदने के बाद बेच सकते हैं। ध्यान रखिए, जो भी टोकन्स आप खरीदने के बाद नहीं बेच पाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए आप एक स्कैम के शिकार हो चुके हैं। दूसरी बात, जब आप इस टोकन को बाय करते हैं, सो बाय करते समय, इसको खरीदते समय आपको कितने चार्जेस एज अ बाई फी लगती है, और मेटापेट्स में आज की तारीख में जो इसकी बाय फी है वो 10% से ज़्यादा है, जो ऑलमोस्ट 13% के आसपास है। और सेम चीज़ जब आप टोकन को सेल करेंगे तो आपकी सेलिंग फी, मेटापेट्स की सेलिंग फी 10% से फिर से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 12.5 या 13% है। सो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप 100 रुपए का मेटापेट्स टोकन लेने जा रहे हैं, सो आपको उसमें 13 रुपए उस समय कट जाएंगे, और अगर आपने मन बनाया कि चलो हम इसको बेच दें, तो 12 से 13 रुपए इसमें फिर से कट जाएंगे। आगे बात करते हैं इसके कॉन्ट्रैक्ट की। सो हम जल्दी से निगाह डालते हैं इसके कॉन्ट्रैक्ट पे। इसका कॉन्ट्रैक्ट, इसका सोर्स कोड, इसका कॉन्ट्रैक्ट, लेट अस सी अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। मेटापिट्स का कॉन्ट्रैक्ट और इसका सोर्स कोड। हाँ, हमारी टीम ने इसके सोर्स कोड, इसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी एनालिसिस किया और उन्होंने इसको बाकी मार्केट में अवेलेबल सोर्स कोड, कॉन्ट्रैक्ट से वेरीफाई किया। इनका कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड है। दूसरी बात, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इसके जैसे बाकी सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में है? आ, सो यहाँ पे हमने ये पाया कि इसके जैसे मेटापेट्स के कॉन्ट्रैक्ट जैसे बाकी और भी कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मेटापेट्स की टीम ने, इनकी टेक्निकल टीम ने किसी और एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करके मेटापेट्स ब्लॉकचेन बनाई है। क्या इनके सोर्स कोड में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट है? और यहाँ पे भी मेटापेट्स फेल होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इनके सोर्स कोड में एक फंक्शन है जो इनके मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट को सेट कर सकता है, और ये भी एक हनी पॉट रिस्क है। क्या मेटापेट्स में फी मॉडिफायर है? जी हाँ, इसके अंदर कोड में फी मॉडिफायर है। इसका मतलब है इसकी फीस कभी भी बदली जा सकती है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये आ, इसकी जो ओनरशिप है वो रिनाउंस्ड है या नहीं? और यहाँ पे हमने पाया, और ये बहुत नेगेटिव पॉइंट हो सकता है किसी भी टोकन के लिए। ओनरशिप रिनाउंस का मतलब है कि टोकन को मार्केट में सर्कुलेट करने के बाद, बनने के बाद, ब्लॉकचेन बनने के बाद, क्या उसकी सेलिंग को रोका जा सकता है, क्या उसकी फीस को रोका जा सकता है, और क्या उसके नए कॉइन्स बनाए जा सकते हैं? सो यहाँ पे भी मेटापेट्स फेल होता हुआ दिखाई देता है। इसकी होल्डर एनालिसिस के बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। इसके टोकन्स कितने लॉक हैं? इसके ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा परसेंट, 21% के आसपास इसके टोकन्स लॉक्ड हैं। और इसके बाद जो इसके टोकन लॉक्ड हैं वो 19 नवंबर 2022, यानी कि आज से ऑलमोस्ट 300 दिन बाद तक इसके टोकन ऑलमोस्ट 99% इसके टोकन लॉक्ड हैं। लेकिन 300 दिन के बाद वो टोकन अनलॉक होंगे। ओवरऑल हमारा ये मानना है कि मेटापेट्स अभी भी बहुत ही रिस्की मामला है, और इसमें निवेश करना हमारी तरफ से, बवाली बिटकॉइन की तरफ से, ये एक गलत निर्णय हो सकता है। ये ज़रूर बात है, हम आपको फिर से याद दिलाते हैं मेटापेट्स की। अगर आप वेबसाइट अभी भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्होंने बोला है न्यू वेबसाइट कमिंग सून। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी टेक्निकल टीम अभी भी इस पे काम कर रही हो। हम यही चाहेंगे कि इसकी जो ओनरशिप रिनाउंस है, ओनरशिप रिनाउंस्ड या सोर्स कोड में जो ओनर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, उसके बारे में मेटापेट्स टीम कुछ करे। अपनी टीम की
डिटेल, टेक्निकल टीम की डिटेल, इसके सीईओ कौन है, इसके पीछे फंडिंग किसकी है, उसके बारे में मार्केट में और अपनी वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर डालें। और ये 2 चीज़ें करने से भी हो सकता है कि मार्केट में निवेशकों और जो लोग इस टोकन में इंटरेस्टेड हैं, क्या पता वो मेटापेट्स में एक गैम्बल खेल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास हमारे लिए और कोई टोकन की एनालिसिस करने का सुझाव है, तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उसके साथ ही इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।